एक शेर पढ़ रही हूँ, आंसू भैया सुनेगा। भक्ति मिल जाए तो, भक्ति मिल जाए तो भगवान बदल सकता है, शक्ति मिल जाए तो इंसान बदल सकता है। भक्ति मिल जाए तो भगवान बदल सकता है, शक्ति मिल जाए तो इंसान बदल सकता है। भाग्य दुर्भाग्य की बात अलग है, वरना प्यार मिल जाए तो शैतान बदल सकता है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया आपने? कि एक डोर खींचे दूजा, बहुत बढ़िया बढ़िया। आगे बेटा सुनेगा, सुने। एक डोर खींचे दूजा, दौड़ा चला आए। बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, फिर नहीं ये कहना कि हमने सुनी नहीं। सुने। एक डोर खींचे दूजा, दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई, ऐसे जैसे कोई दीवाना, क्या बात है, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आइए गीत सुनेगा। गीत सुनिए। सभी से निवेदन है, गीत बिल्कुल छोटा है लेकिन आनंद आएगा आपको, आनंद आएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ कोई साधारण श्रोता नहीं है, सभी कीर्तन के मर्मज्ञ श्रोता हैं। सुनेगा। प्राणाक्षर के बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश, प्राणाक्षर के बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश, दो नेत्रों के बीच में तीजा नेत्र हमेश, कर के मध्य में मिला कमंडल और एक त्रिशूल, तो बीच में ही शिव ने किया बीच का काम विशेष। सचदेवा जी लिखिए, लिखिए। स्वर्ग और धरती के
शाबाश। मैं एक देवता ले रही हूँ, भगवान भोलेनाथ। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि गंगा को अपने वेग पर बड़ा अहंकार हो गया, उन्होंने आवाज लगा दी, गंगा आओ, आओ। मैं तुमको अपने जटाओं में धारण करूंगा। तो मेरा गीत कह रहा, सुनेगा। सुने। वही माता गंगा आज हम लोग देखते हैं। स्वर्ग और धरती के बीच बही धारा, स्वर्ग और धरती के बीच बही धारा, तो दोनों के बीच जाकर, सचदेवा जी, वादनी सभी जन समुदाय, पहली बात स्वर्ग और धरती दो ले रही हूं। देख ले। स्वर्ग और धरती के बीच बही धारा, तो दोनों के बीच जाकर, ये दोनों के बीच जाकर जटा बीच धारा। पहली बात, स्वर्ग और धरती के बीच में भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के जटाओं के बीच, समझते रहिए। तो दोनों के बीच जाकर जटा बीच धारा, बीच में ये बीच की, पहली बात धरती और आकाश के बीच में और जटाओं के बीच में, बीच में ये बीच की हो, बीच में ये बीच की कहानी, बीच में ये बीच की कहानी, और सर के बीच शिव ने रची, सर के बीच शिव ने रची, किसी ने न जानी। गंगा समा गई, गंगा का पता नहीं चल पा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने निचोड़ा, तब तीन धाराएं बही। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सर के बीच में ये बीच की, बीच में ये बीच की कहानी, सर के बीच शिव ने रची, किसी ने न जानी। आदरणीय समुदाय और दादा हमारे राजकमल दादाजी, पहली बात धरती और स्वर्ग के बीच और फिर भगवान भोलेनाथ के जटाओं के बीच। आइए दूसरी लाइन। दूसरी बात, जिस समय सागर मंथन हुआ, अमृत निकला, सभी लोग लड़ने लगे, लेकिन जरा विचार करिए, जब हलाहल निकला, जब कोई आगे नहीं बढ़ा, सारे देवता पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास, कहने लगे प्रभु इसका निदान केवल आप ही कर सकते हैं। सुनिए, तो भगवान भोलेनाथ ने जहर को पी लिया, जहर को पी लिया, कहना सुने। बीच में गले के जहर, आकार देखिए, धरती और स्वर्ग के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ, जटाओं के बीच में माता गंगा है। अब थोड़ा आकार कम कर रही है, थोड़ा और। बीच में गले के जहर, बीच में गले के जहर रोका है हरने, कारण गले बीच तो अक्षर, बीच कष्ट हरने। जहर तो पी लिया, लेकिन
जहर की ज्वाला से वो जल रहे हैं, तो उन्होंने बीच में रोक लिया। एक तरफ लगा लिया रा और एक तरफ लगा लिया माँ। राव माँ के अंदर बीच में कर लिया। तो गला, गले के बीचों बीच और गले के बीच में भी राव माँ का अंतर। यानी कि जो भी हो रहा सब पीछे में हो रहा। बीच में गले के जहर रोका है हर ने, गले बीच दो अक्षर बीच कष्ट हर ने। कहना पड़ा क्या? बीच में ये बीच की कहानी, गले बीच शिव ने रची किसी ने न जानी। बीच में ये बीच की कहानी, शरीर के मध्य गले में और गले के बीच राव माँ के बीच में, तो किसी ने न जाने। आइए तीसरी बात है। तीसरी बात, देवता केवल एक है, भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ बड़े, माता भवानी ने हाथ पकड़ लिया, कहा नाथ कहाँ जा रहे हैं? कहा देवी मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हो गया है, मुझे उनकी सेवा के लिए जाना है। माता पार्वती ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। कहा देवी आपका कोई काम नहीं है, मुझे बाल ब्रह्मचारी रूप में जाना है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी से, भक्त भगवान भक्त भगवान के बीच में न आइए। देवी आपको नहीं आना, क्यों? क्या? लेकिन लाइन सुनेगा। भक्त भगवान के बीच में न आइए, अगर आना चाहती है तो दीपक हमारे तन के, हाँ दीपक हमारे तन के बीच में समाइए। और सबसे विशेष बात, विशेष बात सुनिए कि दीपक हमारे तन के बीच में समाइए। तो बीच में ये बीच की, कमर के बीच में, बीच में, बीच में ये बीच की कहानी, कमर बीच शिव ने रची, कमर बीच शिव ने रची, किसी ने न जानी। सभी लोग जानते हैं हनुमान जी महाराज के कमर के बीच में पूछे वे माता भवानी हैं, तो कहना पड़ा क्या? कमर बीच शिव ने रची, किसी ने न जानी। सचदेवा जी, सर के बीच शिव ने रची किसी ने न जानी, गले के बीच शिव ने रची किसी ने न जानी, कमर के बीच शिव ने रची किसी ने न जानी। ये रहा मेरी ओर से बहुत ही छोटा सा प्रयास। आइए बहुत ही शीघ्रता में एक कटपीस अपने ओर से दे रही हूँ, बिल्कुल साधारण सा कटपीस। सुने कि भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम
मुझे मिला दो, तो 16 साल के बुढ़े को इस बेगम से मिलवा दो। तो मेरे साथ घटी एक घटना, विजय भैया समय को भी देखना है और अपना काम भी करना है। नहीं बजाते रहो तुम, घूम घूम। मेरे साथ हुई एक घटना, मेरे साथ हुई एक घटना दिल्ली में कमाल की। और हमारे दिल्ली वाले महाराज जी भी बैठे हैं। मेरे साथ घटी घटना दिल्ली में बड़े कमाल की। ले गया ले गया ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। आइए कटपी सुनेगा। माता सीता का हरण करके रावण लंका में ले गया, और जिस दिन से ले गया मंदोदरी बड़ी परेशान है। बार बार प्रयत्न करती है पति को समझाने का। पति से कहने लगी, हे स्वामी वो देवी साधारण नहीं है, वो जगत जननी जानकी है। तो कहना पड़ा क्या? लंक जली अक्षय मरा, आ गए राम खरार। मंदोदरी पति से कहे, अब नहीं खैर तुम्हारी। हे प्रभु, हे पति परमेश्वर, मैं जानती हूँ भगवान लंका के समीप आ गए हैं। अब भी समय है, माता जानकी को लौटा दीजिए। जरा सुनेगा। सुने। और मंदोदरी कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि क्या? जाने ना जग जननी को पिया, जिनको जग जग जाने। आप जान नहीं रहे, संसार जान रहा है कि जाने ना जग जननी को पिया, जिनको जन जन जाने। तो जाने आप जन्म जन्मों की, जग वाले क्या जाने। आप प्रकांड ब्राह्मण हैं, सब कुछ जानने वाले ये बात भी जान रहे हैं कि जाने आप जन्म जन्मों की, जग वाले क्या जाने। और जाने हम अपने पति को, मैं जानती हूँ कि जाने हम अपने पति को, जो 3 काल की जाने, जो भूत वर्तमान भविष्य जो जानने वाला है, कि जाने हम अपने पति को, जो 3 काल की जाने। तो जाने ये ना जाने कि कितनी जाएंगी जाने। तो जाने रहे तो गलती, कि जान रहे तो गलती का है जान जान के। अगर आप जानते हैं स्वामी कि जान रहे तो गलती का है जान जान के, लेकर 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 आए जान की, चिंता की न जान की। बहुत। और स्वामी क्या बात? लगी जानकी के
पीछे जी मैं एक शब्द ले रही हूँ जानकी। सुने लगी जानकी के पीछे क्यों बाजी जानकी, कि लगी जानकी के पीछे क्यों बाजी जानकी। तो जिस दिन रूठी जानकी होगी नौबत जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। आपको भी जान के लाले पड़ जाएंगे स्वामी, इसलिए अभी समय है आओगा अभी समय है कि जिस दिन रूठी जानकी होगी नौबत जानकी। मालूम है नहीं। अगर जीती हुई चीज होती, ये शील्ड में नाम लिखा है कमेटी का, उसका समिति का, तुमको पता ही नहीं होगा कि नाम क्या था। हाँ, खाली इनसे इतना पूछ लो कि तिराहे में कार्यक्रम था कि चौराहे में कार्यक्रम। जिन्होंने कार्यक्रम कराया विष्णु निषाद और कुशवाहा जी। हाँ, बस ये छोटी छोटी बातें सचदेवा शरारती मंच के माध्यम से नहीं गई था नीलम जी। और क्या। मैं जीत गई थी, तुमको हमने दे दिया था। हाँ, और ऐसा जीत गई थी, ऐसा जीत गई थी, ये जीत गई थी, लेकिन दोबारा वहां गाने नहीं गई। हाँ, हम लोग गाया है 2 बार। और दोबारा गाने नहीं गई। उस साल भी मैंने कोमल से गाया, और इस साल भी ज्योति कमल से गाने जा रहा हूं। उनके पति देव वहां बैठे हैं, ये और जीत ये गई थी, जीत गई थी, हमने कूलर दे दिया। परेशानो जी अब चेक दे रही। बड़ी बड़ी बातें उनसे फेंका करो, जो कलाकार तुमका सुन ले। हम तो करे काहे फेंको जब उठा ना पाओ। हम बहन कह रहे हैं, शील्ड को सचदेवा शरारती नहीं देखता, सचदेवा शरारती सिर्फ फील्ड देखता है। और क्या। शील्ड की बात आपके चेहरे झलक रही है। पहला गाना आपने ऐसा लगाया, यहाँ 50 साल से लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी उम्र नहीं है जितने साल से कीर्तन सुन रहे हो रहे हैं। और क्या। किस उद्देश्य से आपने गाना गाया, दोबारा आपने समझाया, आप खुद नहीं समझ पाए कि गाने में है क्या आपके। बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सियां इसे खाली नहीं हुई हैं, कुर्सियां भी कोस रही होंगी कहाँ आ गए। गाना आपने लगाया, गा दिया, मैं उसी वक्त समझ गया परेशानी है तुम में। हाँ, जब तुम्हारे वाक्य बदल गए, मैं नीलम बहन कह रहा हूं, आप सचदेवा जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी समझ गया कि आप पूरा ध्यान शील्ड पे है। हमें दे देंगे, चलो दे देना, सुबह देखेंगे। बड़ी दानी हो ना, हमारे लिए बहन हो, बहन रही हो। आओ का ऐसे थोड़ा एक कलर के कपड़ा। प्यार से जान मांगो, दे देंगे। लांछन न लगाओ कि हमें कूलर हमका मिला रहा है तो हम दे दिया रहा है तुमका, ले ले। अभी फोन लगा दे तो बता दिए कौन जीता रहा है कौन हारा रहा है। अरे बउआ ऐसा करो, आई चक्कर बउआ। बउआ ऐसा। अरे हम कह रहे बहन है हमारी, हम तो क्या ठीक, कहें? तो भी ठीक। चलो तुम ही जीती रहो, ठीक। हाँ सही। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, छतरपुर रहो या हैदराबाद रहो। बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और फलाने समझ रहे भी, फलाने खुश रहो तुम भी। अब जो भी आपने जवाब दिया है सब ठीक है। हाँ, पर ये समझो रकार मिला, क्रम कर्म कृत एक बात है। कैसे विचार करना, क्रम क्रम कृत और कर्म एक बात है, समझो। विचार करना। बस हम आपसे कही नहीं रहे कुछ, सिर्फ कृत कर्म और क्रम ये सोचना जाके। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा वर्षा, बारिश,
बरसात एक बात है, है पानी। आओ का क्रम सूची का क्रम, कृत कृत कर्म कर्म करना। बिल्कुल बिल्कुल सब एक अलग। कई बात है, कूलर जीत गई रंत में दे दिया ले ले। अच्छा आप के बार मिक्सी जीत तो दे दे। जवाब गीत का दिया है। जवाब क्या आपसे कहें, हम तो बड़ी हंसी आ रही है कि नीलम जैसी कीर्तनकारा, नीलम बहन जैसी कीर्तनकारा, इतनी बात नहीं समझ में आई। प्रबल प्रेम के यदि अरे खाओ इसको बढ़ाओ चाटी, क्या किया करते हो भाई जी? हम भी आपको इनाम देंगे, आप काहे परेशान? परेशान ना हो। प्रबल प्रेम के यदि खाओ न कर की, तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। जवाब आ रहा है। बड़े अरे बने विप्र को खाली हाथ लौटाया, तो हर विप्र बड़े की तौहीन होगी। नीलम बहन विप्राया कहा, सचदेवा जी परमात्मा ने आपको बहुत दिया है, ईश्वर के नाम से कुछ दे दो, खजाना भरा रहेगा। और मैंने कहा जाओ, उसकी तौहीन नहीं, तौहीन मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल समझो। मेरी है क्योंकि जो देने वाला है वो काबिल है, लेकिन नहीं दे रहा है। विप्र की कोई तौहीन नहीं, विप्र तो आगे चला जाएगा। तौहीन तो देने वाली की है, दर पर आया उसको दिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझाओ तो पहले भाई। कूलर जीत गई ना, तुम क्या दे दिया? अब महाराज जी समझ गए, ये बात सही है। फिर धनुर्धर की हिंदी तो पढ़ना आ नहीं रहा है तुमसे। ना ना ना। हैं? नटाटो ना वही बता रहे, लोग ये वही बता रहे, हिंदी तो पढ़ना आ नहीं रहा है। दीपक महाराज ने लिखा है धनुर्धर, तो पढ़ रहे धनुर्धारी। तब कोरस वाले सुधार रहे हैं धनुर्धर। ये कूलर जीत गई ना। ऐसे ही जीत गई ना। इनते अलाउद्दीन खिलजी लिखवाओ। इसको जिनको व्याकरण नहीं शुद्ध समझ में आ रही, कूलर जीत गई रहा। चलो छोड़ो, गाना सुन लो। अरे भागो दौड़ो लोगों मेरी, अरे दुल्हन मुझे दिला दो। अरे 16 साल की इस बेगम से अरे बुढ़े को मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो होगा ईशान तुम्हारा। ये तो अमानत मुझ पे, लाना चाहिए तो ला सकती थी कि दर पर जो आया मेरे ये विप्र, जो दर पर जो आया मेरे ये विप्र, जो तो मेरे स्वाभिमान, अरे मेरे जैसे स्वाभिमानी की तौहीन होगी। देकर भी सक्षम हूँ देना नहीं चाहता हूँ, मैदान फिर भी देना नहीं चाहता, तो अरे मुझ जैसे दानी की तौहीन होगी। ये लाइन होनी चाहिए। ओके
ऐसे जवाब निकाला जाता हाँ ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। कूलर जीत गए तुम दे है? वही सवाल करे वही लोग जवाब दे। सुनिए दोनों चीज वही लोग करवा रहे। तुम टंकियों की हकदार नहीं रहो। ये बात सही। टंकी तो छोड़ो, ढक्कनों की हकदार नहीं। जो दोनों काम ही करना पड़ रहा है तो तुम तो टंकियों की हकदार नहीं रहो। वो तो तरस खा के दे दिया कि चावल मिले ना ले जाओ। ये बात सही। अरे अरे ये तो अमानत मुझ पे, अरे ये तो अमानत मुझ पे मेरे ससुराल की। अरे ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया तेरी बिलर वाला। ऐसे है। अरे ले गया तेरी बिलर वाला ये बेगम 16 साल की। नीलम बहन देखो कितने लोग आ गए। हाँ देखो उठ के देखो देखो 2 ट्राली आदमी आ गए। हम पलैया लियो वाह तुम्हें ऐसा भाई मिला है। आओ का नीलम बहन ने कहा शेर बन रही हूँ। शेर जो होता है वो 2 लाइन का होता है और जो 4 लाइन का होता है वो मुक्तक होता है। टंकी इनका ये आओ नहीं पता। कूलर जीत गए ना अंत में तुमका अंदर ही दिन है। शेर और मुक्तक में तुमका फर्क नहीं पता है। ऊपर लिख लेना चाहिए उसमें। महाराज लिखा करो ऊपर मुक्तक है कि शेर है। भगवा उनसे कुछ न कहो। नहीं उनसे कुछ नहीं कहेंगे। क्षमा प्रार्थी महाराज प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल सामने। जानकी जानकी आइए प्रयास सुनिए। रावण ने मन ही में सोचा क्या कर तू सर ये ऐसे का सम मोही बलवंता जिन्हीं को मारे बिन भगवंता। बिन भगवंता अरे बिन भगवंता रे। आ गया देवा शरारती। आ गया। सुनो रावण ने कहा क्या अरे मारे कोई आना पुजारी जी। रावण विचार करने लगा जानकी नहीं है माने कोई या ना माने अरे काम करूं मन माने जो मर्जी आएगी वही करूंगा भले तुम कूलर जीत जाओ लेकिन तुम जीती नहीं लो बोल तुम झूठ रही हो। मानो चाहे ना मानो। अरे माने या कोई ना माने काम करूं मन माने माने मन श्रीमान को लेकर अरे प्रबल शत्रुता माने। वाह, मानता तो है भगवान है लेकिन भगवान से शत्रुता मान रहा है रावण। अरे माने अपनापन सो करुणा करती राम रमाने माने सत्य वचन 10 कंदर पहले कहा जो माने। क्योंकि मैं तुम्हारी लंका में आऊंगी। रामा ने भी तो कृपा कर दी है तो सुनिए। अरे माने पैरी राम को ये अरे माने पैरी राम को ये है अरे किसके मान की। अरे लंका जेल सकीना अरे झंका अरे लंका जेल नहीं पाई गर्जना हनुमान की। और सुनिए हनुमान की बल की गणना अरे बस हनुमान की। अरे जिनके उर में छवि मन है लिखो जानकी नहीं अरे जिनके उर में छवि मनहर अरे जिनके उर में छवि मनहर श्रीमती और श्रीमान की। वाह 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 अरे वाह गुरु वाह। जिनके उर में छवि मनहर श्रीमती और श्रीमान
श्रीमान के, जिनके मन में छवि मन हर श्रीमती और श्रीमान की। बोले सच्चे दरबार की। देखो कितने लोग आ रहे हैं, देख ले अभी देखो कितने लोग आते हैं। भैया धक्का मुक्के न करे, आराम से आइए। एक गाना और आया है, अब वो गाना कह रहा है, क्या है? बहुत बढ़िया गाना गाया है। हारमोनियम चालू कर दो यार। सुनेगा, सुने नीलम बहन खुसरो बाजी प्रेम की, एक खुसरो बाजी प्रेम की, जो खेली पी के संग और जीत गई तो पिया मोरे, हार गई तो पिया के संग। तो गाना कह रहा है, एक डोर खींचे तू जा, जैसे कोई, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। नीलम बहन यहाँ आप डगमगा गई थी। अरे मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, जेलर जीत गई ना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अल्लाह, कैसा है ये बंधन गरम करे। तूने नहीं जाना, ये यार माइक बार बार इधर हो जाता है, ये पता नहीं किसे कर रहे हो इसको। ये भी साथ छोड़ मैंने रहा है। नहीं जाना, तूने नहीं जाना। महाराज जी कूलर जीत गई थी। हाँ हाँ कहा प्राण अक्षर, प्राण अक्षर, प्राण अक्षर, प्राण अक्षर होता है, अच्छा प्राण होता प्रणव, प्रणव उसको कहते हैं ओम। सजो भैया प्राण अक्षर, प्राण अक्षर, अरे राम। प्राण अक्षर।
प्रणव को प्राण अच्छा, कूलर जीत गई रहा। जिज्जी का चाय पिला दो। यहाँ कहना शुद्ध नहीं है, कूलर जीत गई रहा। अरे चलिए चलिए जवाब गाओ तो जाने। हाँ। हम बहुत छोटे कलाकार है बहन जी, अपने चक्र में बोला करो, सुना करते हैं तो एक बर्दाश्त किया करो, कहो तो ना बोले। हम जवाब देंगे, हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं, आप लोग भैया बहुत महान कलाकार, हम लोग महीन कलाकार हैं। और क्या? जो बनता है वो जवाब दे देने, स्वीकार कर लो। हम लोग छोटे कलाकार, आप लोग एमपी है। बीच में एमपी सर के बीच जो शिव ने रची, किसी ने न जानी, किसी ने न जानी। गाना कुछ चाहिए नहीं। लिख भी नहीं पा रहे हमारे रचनाकार, हाँ बड़ा परेशान। हमारे रचनाकार सो रहे हैं। सुनिए, स्वर्ग और धरा के बीच में महाराज जी, पुजारी जी, 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 समझो भाई। जवाब नहीं दे पाते हैं, अब लोग कूलर भी नहीं जीत पाते। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 श्लोकों का बंटवारा हुआ। कहा? नीचे, ऊपर और धरती। सुनो, देवता, दैत्य, मानव। ये फिर जब बंटवारा हो गया 3 लोगों में, तो महाराज जी एक छंद बचता है जिसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। बिल्कुल बेटा। उस छंद की एक विशेषता है कि उस छंद में 32 अक्षर होते हैं। जब 32 अक्षर को 3 लोगों में बांटा गया तो 10-10 अक्षर और बढ़ गए। अक्षर बचे 2, एक बचा रा, एक बचा माँ, जिसको भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिया। सुनो सुनो, अरे स्वर्ग और धरा के बीच में मन मानस है आई, और महिमा राम शब्द की हृदय समाई। और ये हृदय भी बीच में है, बिल्कुल बिल्कुल। शिव हृदय समाई, शिव हृदय के बीच में, शिव हृदय के बीच है, अरे शिव हृदय के बीच, वही 2 अक्षर, शिव हृदय के बीच है रमानी। अरे वाह बबुआ वाह। अरे शिव हृदय के बीच है रमानी। आपको किसी ने नहीं जानी, मैं बता रहा हूं। अरे शिव हृदय के बीच में रमानी, सबने है जानी, अरे सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी। और सुनो नीला बहन, धारा नभ के बीच में, धारा नभ के बीच की कहानी। सा कोमल लग गया बहन जी। सबने है जानी, सबने है जानी। एक और सुन लीजिए, सुन है। जवाब दो। वही कर रहे बहन जी भैया। अच्छा वो जो आप लोग ने यहाँ पे कूलर नहीं रखे, जीत जाती। ये बात सही। कूलर जीत जाती, बाकी कुछ नहीं जीत पाती। फिर हम लोग का दे दे। सुनिए, शिव बोले देवी उमा, एक बार भोलेनाथ से अरे बोली है महामाई। अरे वाह, हमारे तरफ से दे कामाख्या धाम से, हमारे पुजारी की तरफ से ये 200 रुपए का आशीर्वाद से जवाब दिलाने पर जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। बस आप लोगों ने
आप लोगों ने मुहर लगा दी, जवाब हो गया। कलाकार तो कबहू नहीं मानता, ई न मनिए। कलाकार कभी नहीं मानता। हम लेकिन आपकी मान ने आप कूला जीती थी। सुनिए, एक बार भोलेनाथ से अरे बोली है महामाई, अरे मेरे मुंडों की माला काट कर बनाई बनाई। सुनिए, तो भोलेनाथ जी ने कहा क्या? शिव बोले देवी उमा प्रीत तेरी पालू, डालू मुंड माल तुमको हृदय से लगा लूं। सुनिए, शिव के संग सदा है, शिव के सदा है, हाँ शिव के सदा है, अरे शिव के संग सदा है माँ भवानी। सबने है जानी, सबने है जानी। एक गाना सुनिए, सुने। आपने प्रसाद बदला है, हनुमान जी को लिया है। महाराज जी लाइन सुना, शिव तन से नाभि कमल, अभी तक आपने प्रसंग सुना होगा कि विष्णु जी के नाभ से कमल उपजा जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। लेकिन एक प्रसंग नया सचदेवा साथी बता रहा, शिव तन से नाभि कमल ये कारीगरी है, कारीगरी है, बैठी उस पे देवी, अरे बैठी उस पे देवी माँ वो भुवनेश्वरी है। जय हो जय हो जय हो जय हो भैया। अरे भुवनेश्वरी है, नाभि बीच प्रकटी, नाभि बीच प्रकटी माता रानी। अरे सबने है जानी, सबने है जानी, अरे कृपा बीच से, अरे कृपा बीच ये सृष्टि है सुहानी। सबने है जानी रामा, सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी, सबने है जानी। और अगर विश्वास ना हो नीलम बहन तो आओ कभी हमारे बांगर मऊ, बांगर मऊ आओ। एक मंदिर बना है, शिव के नाभ कमल में भुवनेश्वरी माता बैठी है। सबने है जानी, सबने है जानी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम बहन। देखो मैं बहुत छोटा हूँ आपसे,